जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को सही से कर रहे हैं तो साथियों आज आपको 30 प्रश्न में से कम 20 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं। तो साथियों आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में ऋण देने हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है नाबार्ड। अब नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए कोई बुक लेने की सोच रहे हैं तो साथियों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये चक्षु प्रकाशन का बुक है। ये आपके एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। साथियों इस पब्लिकेशन में आपको रीजनिंग का बुक, मैथ्स का बुक, सामान्य ज्ञान जीके जीएस और सामान्य हिंदी का बुक, ये सभी बुक आपको एक साथ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग जाकर ले सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको बुक देखना है किस प्रकार से बुक है तो देखिए, एक बुक यहाँ पर रीजनिंग का देख सकते हैं। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा तो 2024, 2023, 21 और 19 का जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित इसमें संकलन दिया हुआ है, ठीक है। और ये रीजनिंग का बुक है तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये बुक आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है एनालॉजी। तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए भोपाल का संबंध जिस प्रकार मध्य प्रदेश से है उसी प्रकार भुवनेश्वर का संबंध किससे होगा? तो आप सभी जानते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। इसी के नीचे इसका यहाँ पर हल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। आगे देखिए, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे तो ये मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है और ये बोत्सवाना, नामीबिया ये पड़ता है, बोत्सवाना और नामीबिया में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखिए बोत्सवाना दिया हुआ है। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से है। अच्छा, 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और पंचायती राज की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन से। 73वां संशोधन के माध्यम से ही संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। पुअर इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। मुंडा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए मुंडा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1899 और 1900 के बीच में हुआ था। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो साथियों मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है ये प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्लड की बात करें तो ये एक तरल संयोजी उत्तक है और इसका पीएच मान 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये किस समूह में आएगा? मोनेरा समूह में, प्रोटिस्टा में या फिर किस में आएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
और साथ में आपको ये भी कमेंट करके बताना है जो 3 जगत वर्गीकरण किया था किसने किया था। 2 जगत वर्गीकरण किसने किया था, 3 जगत किसने किया था और 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ये है आपका कहाँ पर, ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 जगत वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया था अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और 5 जगत किसने दिया था, R.H. विक्टर ने, और 2 जगत का सिद्धांत किसने दिया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो पारा जो है ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर किया था। तो साथियों महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया था। कहाँ पर, पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। देखिए, एक होता है वित्त आयोग जिसके बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है, और एक है राज्य वित्त आयोग जिसके बारे में आर्टिकल 243 आई में बताया गया है। और आर्टिकल 243 डी में क्या है, तो पंचायतों में आरक्षण है, आर्टिकल 243 डी में, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, चूँकि इसका उल्लेख संविधान में मिलता है तो ये एक संवैधानिक संस्था है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो प्यारे साथियों इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और साथियों शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे लाइव क्लास में आपका जीके जीएस मौखिक क्यूज चलेगा। तो जिसको भी अटेंड करना है शाम 7 बजे आ जाइएगा इसी चैनल पर, और इसका नोट्स हमने टेलीग्राम पर पहले ही डाल दिया है, उसी नोट से आपका मौखिक टेस्ट होगा। इब्न बतूता नामक यात्री किस देश से आया था। तो प्यारे साथियों इब्न बतूता नामक यात्री जो है ये मोरक्को देश से आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता की पुस्तक याद रखिएगा, रेहला। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घटेगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, घटेगा। हडसन जल संधि किनको अलग करती है। तो देखिए साथियों हडसन जल संधि जो है ये किसको अलग करती है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करता है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जबकि एनी बेसेंट जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और ये प्रथम महिला थी अध्यक्षता करने वाली। अच्छा, एनी बेसेंट गरम दल की नेता थी या फिर नरम दल, तो याद रखिएगा गरम दल का नेता था एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ठीक है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। साथियों आपको 3 आर्टिकल बताने वाले हैं, तीनों आर्टिकल को ध्यान से देखिए। आपको 3 आर्टिकल ध्यान रखना है, कौन कौन सा। एक आर्टिकल आपको याद रखना है 60, बीच बीच में आपको बताते चलेंगे। 60, एक 69 और एक 159, ये ट्रिपलेट याद रखिएगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा ट्रिपलेट फार्मूला।
तो मान लीजिए ट्रिपलेट है 60, 69, 159। अब तीनों में क्या है, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति शपथ के बारे में बताया गया है, 69 में उपराष्ट्रपति शपथ है और 159 में राज्यपाल शपथ है। तो उम्मीद करते हैं 3 आर्टिकल आपको अभी याद हो गया होगा, 60, 69, 159। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूनानियों से। बी वाला ऑप्शन सही है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? आंसर है सतलज नदी के ऊपर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? आंसर है 36 द्वीप। इसकी राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? आंसर है 61वां संशोधन 1989। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है कहाँ पर बताइए? चलिए, इटली की राजधानी रोम। डी वाला ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं? जिसको पता है बता सकते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो चलिए बता देते हैं, 25 सितंबर। याद रखिएगा, 25 सितंबर को अंत्योदय की स्थापना की गई। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। ठीक है। तो भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना जो है ये हुआ था 1964 में। कब? 1964 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो साथियों, रैंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आंसर है रियो डी जेनेरियो में। पहला हुआ था 1992 में, दूसरा हुआ था 1997 में, तीसरा हुआ था 2002 में। तीनों को ध्यान रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को। 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस मनाते हैं। इससे ठीक एक दिन पहले 21 मार्च को विश्व वन दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। ठीक है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था। इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश ने कौन सी समिति का गठन किया था? तो हंटर आयोग का गठन किया था। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए? ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है।